सारे बच्चे आज की क्लास को जुड़ चाहिए ताकि आज की क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज का क्लास जो है ना हिंदी का है। ठीक है बाबू, क्योंकि आपको पता है कुछ घंटों के बाद आप लोग परीक्षा हॉल में जाने वाले हो, परीक्षा देने जा रहे हो। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से पढ़ कर जाइए ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, बेहतरीन तरीका से देख कर जाइएगा क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है बाबू, चलो यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, याद रखिएगा 6 अक्टूबर। क्या बाबू, 6 अक्टूबर 1900 याद रखिएगा 56 को जो है मृत्यु हुआ था। आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण करेक्ट एनिहियल्स ऑफ ए कास्ट ऑफ हिंदी रूपांतरण जाति भेदभाव के ऊपर करके उद्देश्य नाम से किसने दिया था, तो याद रखिएगा किसने दिया था बाबू, तो ललाई सिंह यादव ने दिया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा पूरे वीवीआई क्वेश्चन है। आज की क्लास में आज की परीक्षा हॉल में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का करके दोषपूर्ण निर्धारित नहीं करती है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। कौन कर देती है, पेशे से जिंदगी भर कौन बांधती है, तो आप याद रखिएगा 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा जाति प्रथा। पता है ना, जाति प्रथा जो है पूरा जिंदगी भर जो है पेशे को बांध कर रखती है। पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है देख बाबू क्या कहा जा रहा है, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीका से देखना। ठीक है, कहा जा रहा है विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, याद रखिएगा उपहास है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब। देखो यहाँ जो है ना ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बीच के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या था। ठीक है, उसका मोटर कार का नाम क्या था, जल्दी लगाइएगा। 5 का आंसर पूरे वायरल क्वेश्चन है, वायरल हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, टेस्टिमल क्या होगा, इल्ड होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलो कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है क्या कि बीच के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि यह करके जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उनका नाम जो है काम उस पूरी आजादी से हो। ठीक है, कौन कहता है, कौन कहते हैं, तो आप कहेगा सर याद रखिएगा ये कहते हैं कौन, सेन साहब कहते हैं अपने बेटे को बिजनेसमैन या क्या जेंटलमैन बनाना चाहते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलो यहाँ कहा जा रहा है कि नली बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, नली बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई थी, याद रखिएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। बिल्कुल सी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ना पूरे मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते चलिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि सेन साहब का लड़का खोखा को के 2-2 दांत किसने तोड़ डाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वायरल क्वेश्चन हो चुका है, हम दिखा रहे हैं ना पूरे वायरल क्वेश्चन हो चुका है। मदन ने 2-2 दांत तोड़ डाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों की का वेदांती कहा था, किसको कहा था, जल्दी लगाइएगा। तो कहिएगा सर मैक्स मुलर को कहा था। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है भारत से हम क्या सीखे, भारत से क्या सीखे पाठ की साहित्य की किस विधा से की रचना है, भारत से हम क्या सीखे हैं, मैक्स मुलर जी पाठ को लिखे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कैसा पाठ है, तो आपके का भूषण है, क्या भाषण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, किस धर्म का जो है प्रवर्तन किया था बाबू, तो आप कहेगा सर सिख धर्म का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखते चलिएगा। सारे क्वेश्चन पूरे वायरल क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक के गुरु नानक रचित करे के प्रथम पद करे के बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल बच्चे क्या सरल सच्चे हृदय से क्या करने का बल देता है, क्या करने से बल देता है, जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा बबुआ, जल्दी से लगाइएगा। आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर, आप कहेगा गुरुदेव जी राम राम के बिना। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है क्या है, कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, कबीर रस खान को किसने जो है कवि पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, तो स्वामी गोस्वामी विठुल नाथ ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहा है ना। चलो कहा जा रहा है कबीर रस खान किस छंद के सिद्ध किए थे, कबीर रस खान किस छंद के सिद्ध किए थे, तो सवेया। ठीक है ना, सवेया बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहा है तुम सब, क्लास को लाइक करते चलो बाबू, हम क्योंकि कम समय में पूरे क्वेश्चन को सकराएंगे तो टेंशन नहीं लेना है।
सारे क्वेश्चन को पूरे कम समय में हम खत्म कर देंगे। कहा जा रहा है क्या दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास दास का पूरा नाम क्या होगा? श्रीनिवास दास जी का पूरा नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा मास्टी वेंकटे अय्यर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलिएगा। देखो ये तो हमने बताया था ना, इसका आंसर नहीं बताया था। दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों के रोज आकर दही देने और महीने के बाद पैसा ले जाने को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तो बारी बारी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का बाबू डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आज के एग्जाम के लिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी के जो है लेखक कौन है? ठीक है ना, लेखक कौन है? दैत्य विश्वास पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर सातकोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी की पात्र लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था, बिल्कुल सी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ना वायरल क्वेश्चन है, वायरल, आप देखते चलो। कहा जा रहा है कि आग उलगना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आग उलगना मुहावरा का अर्थ जो होता है अतियासक क्रोध होना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि किस शब्द के अर्थ का बोध कराने पर व्यापार करके व्यापार को क्या कहते हैं? व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी 20 का आंसर लगाइएगा। उसे हम लोग शाब्दिक क्या शब्द शक्ति कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे के देखो बाबू क्या कहा जा रहा है कि अभिधा लक्ष्मण अवर व्यंजक किसके प्रकार है? किसके प्रकार है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहेगा सर शब्द शक्ति के प्रकार है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि भाषा को शब्द करे के शब्दा के सृजन तथा सुंदर बनाने वाला चमकदार पूर्ण मनोरंजन ढंग से क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी जो है ना 22 का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? ठीक है, उसे हम लोग अलंकार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, आज रे अलंकारों के मुख्य कितने वर्ग में किए गए हैं? अलंकारों का मुख्य जो होता है वो कितने वर्ग में किया गया है? 3 वर्ग में, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखोगे कहा जा रहा है कि जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ करके बढ़ा चढ़ा किया जाए, उस सीमा का मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, उसे हम लोग कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे हम लोग कौन सा अलंकार? तो याद रखिएगा अतियो, याद रखिएगा अतिशयोक्ति, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी लगाइएगा, इसका आंसर जल्दी बताइएगा। शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से बतलाइए आप सब बाबू, जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा। 25 का आंसर क्या होने वाला है? तो आप कहेगा सर सिराज और मनी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा व्यंजन यानी पंचम होता है। ठीक है बाबू, पंचम। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? च वर्ग, च वर्ग। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो च वर्ग कह रहा है तो ये क्या होगा? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, तालु हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा बाबू। ठीक है, पर्वतीय देखो क्या कहा जाए, पर्वत शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? पर्वत शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा भूमिधर, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बिल्कुल बी होगा, याद रखना। चलो व का उच्चारण स्थान क्या? व जब कह रहे हैं तो याद रखिएगा बाबू किसका उपयोग हो रहा है? दंतो ओष्ठ का हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम तो पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप देखते चलिएगा। ठीक है, चलोगे, कहा जा रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या बाबू कितनी है? जल्दी 30 का आंसर लगाइएगा। तो 5 गो है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। करे के मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि जो होती है प्यारे बच्चों क्या होती है? आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं स्वर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के कुछ विवाह करके विराम होता है, इस विराम को हम लोग क्या कहते हैं? इस विराम को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा संगमन कहेंगे, याद रखिएगा संगम कहेंगे, बिल्कुल डी होगा। कहा जा रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बाबू शुद्ध शब्द पूछा गया है, आप कहिएगा सर प्रदर्शन, क्या होगा? प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी सही है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शनी होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? कौन जो है अशुद्ध शब्द दिया गया है? ठीक है, जल्दी 34 का आंसर लगाइएगा। आप कहेगा सर प्रज्वलित,
ठीक है, प्रज्वलित गलत है, यानी ऑप्शन बी वाला इसका गलत है। कलश तो सही है, ऑप्शन बी इसका गलत है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह है फनवा को कहते हैं। देखो योजक चिन्ह हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी होगा रे बाबू, याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, करके विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावों के में किया जाता है। तो आप कहिएगा सर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। इसका आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है क्या कि उस विकारी को शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव का नाम बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, याद रखना। कारण हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं? हिंदी में कुल स्वरनाम जो होता है 11 होता है बाबू। कितना होता है? 11 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। 10 का 38 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा? जल्दी से 39 का आंसर लगाइएगा बाबू। व्यक्तिवाचक कहा जा रहा है मित्रता, ठीक है, याद। एक मिनट, मित्रता तो भाव होगा ना, भाव होगा। मित्रता प्रोफेसर, प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू, कहा जा रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं? कहा जा रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो लिंग कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शाखा शब्द का बहुवचन होगा, शाखा शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा शाखाएं हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग शब्द पूछ दिया, आप कहिएगा सर बैडमिंटन है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्रीलिंग रूप शब्द है? कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द है? ठीक है, जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? चमनी, जो है चमनी जो है, चमड़ी जो होगा है ना, स्त्रीलिंग रूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, सारे बच्चे इसका आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है किस कारक को प्रकट करने के लिए हे और जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आप कहेगा सर संबोधन है जी, अरे है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलोगे हरि करे के 45वें क्वेश्चन में क्या हरि मोहन को रुपया देता है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? यह वाक्य जो होता है किसका वाक्य उदाहरण होता है? तो संप्रदान का, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है क्या से अलग होने वाले शब्द को, वाक्य से अलग होने वाले शब्द को शब्द कहते हैं जब वे किसी वाक्य के पीछे पीरोस दिए जाते हैं, तब वह क्या कहलाते हैं? आप कहेगा पद कहला जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम का कितने भेद होते हैं? तो 3 हो जाएगा, ठीक है रे बाबू, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषता जिसका बतलाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे रे बाबू? तो उसे हम लोग विशेष कहते हैं, याद रखिएगा, कुछ खास कहते हैं, याद रखना। कहा के क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? बड़े होगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन निश्चित परिणाम करके विशेषण का उदाहरण है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 4 गज मलमल, ठीक है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो 50 क्वेश्चन कराए हैं बाबू आज के क्लास में, और आज की परीक्षा के लिए 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बतलाइए 50 क्वेश्चन करके आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है, आप सब जरूर बतलाइएगा, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके भी बतलाइए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।